फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तौबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने अज़मत निशान है कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता किया करो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना कल बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ा ही मुबारक, बड़ा ही प्यारा महीना अब आया चाहता है। सुभान अल्लाह। रजब के महीने का चांद आज तो नजर नहीं आया, लेकिन इंशाअल्लाह कल रात अल्लाह ने चाहा तो हम रजब शरीफ में दाखिल हो जाएंगे। और रजब की क्या बात है, अहादीस में मजमून मिलता है कि रजब अल्लाह का महीना है। शाबान, आका फरमाते हैं शाबान और शाहरी, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। तो ये बड़ा प्यारा, यूँ समझिए कि कंटिन्यू एक खूबसूरत सीक्वेंस है मुबारक महीनों की। किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत, फाउंडर ऑफ दावत इस्लामी, बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं कि रजब रमज़ान का दरवाज़ा है। रजब आ गया तो समझ लो रमज़ान आने वाला है। तो अल्लाह वालों को जिनको रमज़ान से प्यार होता है ना, वो रजब की आमद से ही अपने दिल में खुशी पैदा करते हैं। अल्लाह का महीना है, सुभान अल्लाह। उलमा फरमाते हैं कि रजब में 3 हरूफ हैं, रा, जीम और बा। इसकी इंटरप्रिटेशन बड़ी खूबसूरत दी है उन्होंने। तो मतलब रा से मुराद अल्लाह की रहमत है, जीम से मुराद बंदे के जुर्म हैं और बा से मुराद बिर यानी भलाई के हैं। यानी गोया अल्लाह की रहमत ये पुकार रही है कि मेरी रहमत और मेरी भलाई के दरमियान मेरे बंदों के जुर्मों को कर दो ताकि मैं उसकी मगफिरत फरमा दूँ। तो ये रहमत का महीना है, ये बरकत का महीना। नबी पाक दुआ फरमाया करते, जब रजब आता ना तो आका दुआ फरमाते अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबियों व शाबान व बल्लिगना रमदान। अल्लाह रजब और शाबान में हमें बरकत अता फरमा और हमें रमजान से मिला दे। हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबियों व शाबान व बल्लिगना रमदान। अल्लाह हमें रजब और शाबान में खूब इबादतें करना और सेहत व आफियत के साथ रमजान से मिला देना। सुभान अल्लाह। और इसकी फजाइल इतने हैं रजब के, अल्लाह अकबर। यहां में एक और खूबसूरत बात अल्लामा सफौरी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि रजब बीज बोने का महीना है, शाबान पानी डालने का महीना है, रमजान फसल काटने का महीना। ये सीक्वेंस है ना, पहले बीज डाला जाता है, फिर पानी पिलाया जाता है, फिर फसल काटी जाती है। आप फरमाते हैं जो रजब में इबादत का बीज नहीं बोता, शाबान में उन बीजों पर अश्कों से उसकी आबियारी नहीं करता, वो रमजान में रहमत की फसल कैसे काट सकेगा। एक्चुअली इट इज अ टाइम टू प्रिपेयर योरसेल्फ। ये अल्लाह की बारगाह में रुजू लाने का महीना है। अगर पूरा साल सुस्ती रही है, मस्जिदों से दूरी रही है, इबादत से दूरी रही है, दिस इज द टाइम। अब वो वक्त आ गया है कि फिर अल्लाह की तरफ रुजू करें, फिर नमाजों का सिलसिला, तिलावत का सिलसिला, इबादतों का सिलसिला बढ़ाना है। और सुभान अल्लाह, आपको पता है कि कल रात आने वाली है इंशाअल्लाह। अब तो कंफर्म हो गया है कि कल रात जो है वो रजब की पहली रात होगी। मैं उसकी खास आपको फजीलत सुना देता हूँ। अल्लाह हमारे भाई को सलामत रखे। मैं बयान तो किसी और मौजू पे करने आया, तो उन्होंने मुझे कहा कि रजब शरीफ आ रहा है तो आप कुछ रजब के फजाइल पर भी बयान करें, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सैयदना खालिद बिन मादान रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, साल में 5 रातें ऐसी हैं जो उनकी तस्दीक करते हुए बनियत सवाब उनको इबादत में गुजारे, अल्लाह ताला उसे दाखिल जन्नत फरमाएगा। तो ये 5 रातें टारगेट करने वाली है जिसको इबादत में गुजारना है। फरमाया पहली, जब रजब की पहली रात, कि इस रात में इबादत करे और इसके दिन में रोजा रखे। तो मैं मशवरा दूंगा, कल रात हो सके तो इबादत में गुजारे, पूरी रात नहीं गुजार सकते तो कल ईशा जमात से पढ़ लें और फिर परसों सुबह की फजर। याद रहे कि जो नमाज ईशा और फजर बाजमात पढ़ता है वो ऐसा ही है जैसे उसने पूरी रात इबादत में गुजारी है। ठीक है, तो कल रात इसका एहतमाम करना है और फिर सुभान अल्लाह परसों रोजा रख लें तो पहला दिन का रोजा भी हो जाएगा और ये फजीलत हो जाएगी। फरमाया दूसरी, शाबान की 15वीं रात, शब बारात के उस रात इबादत करे, दिन में रोजा रखे। तीसरा फरमाया, तीसरी और चौथी कौन सी रातें? ईदैन की रातें, यानी ईद उल फितर की रात और ईद उल अजहा से पहले जो रात आती है, कि इन रातों में इबादत करे मगर दिन में रोजा ना रखे। ईद वाले दिन तो रोजा नहीं रख सकते। और 5वीं फरमाया शब आशूरा, कि उस रात भी इबादत करे और आशूरा के दिन रोजा रखे। तो ये 5 रातें और 5 दिन ये टारगेट करने वाले हैं, ये रहमतों और बरकतों के लम्हात हैं। तो कल रात जब रजब की पहली रात हो, चांद नजर आए, तो हम इसमें खूब बरकतें हासिल करें। अच्छा, फिर रजब के जो पहले 3 दिन है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अहदीस में मजमून मिलता है कि रजब के पहले दिन का रोजा 3 साल का कफ्फारा है, दूसरे दिन का रोजा 2 साल का कफ्फारा, यानी 2 साल के गुनाहों का कफ्फारा है।
तीसरे दिन का रोजा 1 साल का कफारा है, और फिर हर दिन का रोजा 1 माह का कफारा है। हर दिन का रोजा रजब का 1 माह का कफारा है। और सुभान अल्लाह, एक और रिवायत में आता है जो रजब के 7 रोजे रख ले तो जहन्नम के 7 दरवाजे उस पर बंद कर दिए जाएंगे। तो कोशिश करें, ठंड के दिन है, नॉर्मली कई लोग हम में से ऐसे जो लेट लंच ही करते हैं, तो बाज़ औक़ात तो 2-3 घंटे ही बाकी होते हैं इफ्तार में, तो थोड़ी सी हिम्मत करके रजब में रोजे रखें, नफली रोजे रखें, इबादत का ज़ौक़ पैदा करें, दुरूद पाक बढ़ा दें, कुछ नवाफिल बढ़ा दें, जमात से नमाजें बढ़ा दें, ताकि कुछ लाइफ में चेंजिंग आए। इबादत का बीज बोना है तो वी हैव टू चेंज अवर शेड्यूल, हमें कोई ना कोई इसमें तब्दीली लानी चाहिए। अच्छा, फिर रजब का महीना जब भी आता है तो अल्लाह के एक ऐसे वली की याद हम सारी दुनिया मनाती है, और उनकी क्या बात करें, सुभान अल्लाह, जिनके नाम के साथ ही गरीब नवाज लग जाए है तो फिर गरीबों का तो दिल और बड़ा हो जाता है ना, सुभान अल्लाह। ख्वाजा खाजगान, ख्वाजा हिंद, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह, 6 रजबुल मुरज्जब आपकी याद सारी दुनिया में मनाई जाती है। अजमेर में इस वक्त उर्स की तैयारियां हो रही हैं, और दुनिया भर में आशिकान रसूल जो है आपका जिक्र खैर करते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की लाइफ को अगर क्लोजली देखें, वाकयात तो इतने सारे हैं, और हम करामतें सुनते भी हैं और करामतें सुनकर खुशी भी होती है। पहले मैं ये कंफ्यूजन दूर कर दूं कि जब भी करामत सुनाई जाती है तो कुछ लोगों के जहनों में कंफ्यूजन आ जाती है कि करामत कहां से आ गई, ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह का वली कुछ ऐसा कर दे। तो जनाबे वाला, करामत का जिक्र तो कुरान में भी मौजूद है। 2-3 वाकयात हैं, मगर एक वाकया शायद बच्चे को याद होता है, ताकि जब सबूत कुरान से मिल जाता है तो लोग जरा सेटिस्फाई ज्यादा हो जाते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का ही एक शख्स था, और उसने कहा था कि हुजूर, मैं आपकी पलक झपकने से पहले मलका बिल्कीस का तख्त ले आऊंगा। और ऐसा ही हुआ। कुरान कहता है कि अभी उसी नशिस्त में बैठे थे कि वो तख्त जो है वो नजरों के सामने था। तो जब मेरा सवाल यह है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का एक वली, ज़ाहिर वो उम्मती थे, नेक आदमी थे, उनका नाम था आसिफ बिन बरखिया, मुफस्सिरीन ने उनका नाम भी लिखा। तो जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का एक वली पलक झपकने से पहले एक मुल्क से तख्त उठाकर आपके सामने रख सकता है, और ये जब जिक्र कुरान में मौजूद है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन कि हजरत सुलेमान के भी आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिनका रुतबा यकीनन हजरत सुलेमान से आला है, वो सब रसूलों के आका हैं, तो जब उनका उम्मती हो और उनकी उम्मत का कोई वली करामत दिखाए तो फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब कुरान में हजरत सुलेमान के उम्मती की जनाब करामत मौजूद है, तो हम तो जनाब रसूलुल्लाह के उम्मती ख्वाजा गरीब नवाज की बात कर रहे हैं, दाता हुजूर की बात करते हैं, हजरत गौसे आजम की बात करते हैं। तो पहले तो करामत के हवाले से ये मिसकंसेप्शन दूर होना चाहिए। लेकिन आज मैं करामत नहीं, आज मैं चाहता यह हूं, प्यार हम सबको ख्वाजा गरीब नवाज से है, लेकिन मजा ये आए कि जिस वली से प्यार है ना, उसकी कोई आदत अपनानी चाहिए, उसकी किसी बात पर अमल करना चाहिए। बड़ी अजीब बात है, प्यार तो उनसे करें मगर उनके फुट स्टेप को फॉलो ना करें, उनके फरामीन पर अमल ना करें, तो ये प्यार फिर अधूरा रह जाता है। आइए गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह की सीरत के बड़े मुख्तसर से कुछ वाकयात, क्योंकि मुझे अंदाजा है अभी इंशाल्लाह महफिल ने जारी रहना है और मुझे भी एक और जगह बयान करने जाना है, तो मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। चंद मिनट में मैं कुछ जो बातें करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कुछ बातें आप याद करके जाएं और अपनी जिंदगी में कुछ तब्दीली लाएं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला ने जब छोटी उम्र में, ख्वाजा गरीब नवाज हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला ने बड़ी छोटी उम्र में थे, आपके वालिदैन का विसाल हो गया, तो आपको विरासत में बाग मिला और एक पंचक्की भी मिली। आप उसकी बाग में पानी देते थे, बड़ी जवानी में ही आपको ये सारे काम मिल गए थे। तो अब हुआ ये कि आपके बाग के करीब से एक बुजुर्ग शख्सियत, सफेद दाढ़ी थी और हुलिया भी बुजुर्गों वाला था, वो आपके करीब से गुजरे और आपके बाग में आए। आपने निहायत एहतमाम से, बड़े अदब से उनको बिठाया, खजूरों का अंगूर का एक खोशा यानी अंगूर का एक बंच निकाला और वो भी आपको पेश किया। तो बड़ा अदब था आपके उस एटीट्यूड में, बड़ा रिस्पेक्ट थी। आपको नहीं पता था कि ये बुजुर्ग कौन है। वो जमाने के वली थे शेख इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। जब उन्होंने देखा कि एक नौजवान इतना बाअदब है, इतना बाअखलाक है, इतनी रिस्पेक्ट के जरिए बात कर रहा है, तो आपने क्या किया, अपनी झोली से एक खल्ली का टुकड़ा, समझ ले एक रोटी का टुकड़ा निकाला और कहा बेटा ये खा लो। आपने बड़े अदब से उसको खाया। अल्लाह अकबर, जैसे ही वो खाया मोइनुद्दीन चिश्ती के दिल की दुनिया ही बदल गई। अब आपको वो कुछ नजर आने लगा, आपका जहन इतना बदल गया, आपने सारा बाग, सारी पंचक्की जो है वो अल्लाह की राह में खैरात की। और दैट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ ऑफ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। वहां से आपकी लाइफ जो है वो चेंज होती है और अब आप अल्लाह की राह में निकल पड़ते हैं, इल्म दीन हासिल करते हैं और इल्म दीन हासिल करते करते वहां तक पहुंच जाते हैं कि फिर आसमान विलायत के दरख्शंदा सितारे बन जाते हैं। इस वाक़े से सबक ये मिलता है कि अल्लाह वाले जो है ना, वो बड़ों का अदब करते थे। और हमेशा याद रखें, बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। ये हमेशा याद रखें कि बाज़ औक़ात प्रॉब्लम ये होती है कि जब पैसे आ जाते हैं,
नाम हो जाता है, शोहरत हो जाती है, तो अब बड़ों का अदब बंदा करना छोड़ देता है। अच्छा, बड़े भी उस बड़े का अदब जरूर करता है जो हमसे ज्यादा पैसे वाला हो, लेकिन अगर कोई गरीब है, हमारा रिश्तेदार है, सफेद दाढ़ी है उसकी, लेकिन अब उसकी वो रिस्पेक्ट नहीं रहती है। मैं आपको हदीस सुनाता हूं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ए अनस, बड़ों का अदब और एहतराम और ताजीम और तौकीर करो और छोटों पर शफकत करो, तुम जन्नत में मेरी रफाकत पालोगे। नबी पाक का साथ जन्नत में मिल सकता है अगर बंदा बड़ों का अदब करे, छोटों पर शफकत करे। एक और जगह नबी पाक फरमाते हैं, जिसने हमारे छोटों पर रहम ना किया और हमारे बड़ों की ताजीम ना की, वो हम में से नहीं। अब दो बातें समझिएगा, एक तरफ फरमा रहे हैं जो बड़ों का अदब करे, छोटों पर शफकत करे, जन्नत में मेरे साथ होगा, और दूसरी तरफ फरमाया जो ये ना करे उसका ताल्लुक ही नहीं हमसे। अब हमें कौन सा रूट इख्तियार करना है जिसमें नबी पाक का साथ मिल जाए ना, तो अपनी लाइफ का उसूल बना लें। बाज़ औक़ात हमारे यहाँ मुलाजिम होते हैं जो हमसे बड़ी उम्र के होते हैं, हमारे वालिद की उम्र के होते हैं। अब वो मुलाजिम जरूर है मगर उसकी उम्र तकाजा करती है कि उसका अदब किया जाए, उससे आप कहकर अदब के साथ बात की जाए। वो गरीब है तो क्या हुआ, क्योंकि इस्लाम में जो बूढ़ा हुआ, रिवायतों का मजमून है, रब फरमाता है कि मैं उस बंदे को अजाब देने में मुझे हया आती है जो इस्लाम में बूढ़ा हुआ हो, जिसके बाल सफेद हो गए, मुसलमान है, अब उसका अदब करना है, उसका एहतराम करना है, और ये अदब आपको बहुत आगे ले जाएगा। जो बेअदबी करते हैं, जो जनाब जिनकी जबानों में तुर्श रुई होती है, जो बड़ों का ख्याल नहीं रखते हैं, पैसे आ गए थोड़े दिन के लिए हैं, ये कर्रोफर थोड़े दिन का होता है। हमने बड़ों को सवाल लगते देखा है और हमने आजजी इनकी सारी करने वालों को उरूज पर जाते देखा है। सुभान अल्लाह, एक नौजवान लड़के को अल्लाह के एक वली का, उनको नहीं पता था इनका मर्तबा क्या है, वो एक बुजुर्ग समझ के उन्होंने अदब किया था। अल्लाह ने उस अदब का सिला ये दिया कि आज सारी दुनिया उनका अदब कर रही है। आज सारी दुनिया गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला का जिक्र अदब और एहतराम के साथ कर रही है। सदियां गुजर गई आपको दुनिया से गए हुए, मगर दुनिया का कौन सा कोना है जिसके दिल में गरीब नवाज की मोहब्बत नहीं। सुभान अल्लाह, आप जब हिंदुस्तान जाते हैं, और बड़ी खूबसूरत दास्तान है कि अपने पीर व मुर्शिद के साथ मदीने पहुंचे, मदीने पाक में जब रोज़े रसूल पर हाजिरी दी, नबी पाक की बारगाह में अर्ज किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। रोज़ा अनवर से जवाब आता है, ए मोइनुद्दीन वालेकुमुस्सलाम, और हमने तुम्हें हिंद जाना है और वहां जाकर हमारे दीन के लिए काम करना है। और सुभान अल्लाह, वहां से बशारत मिलती है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हिंद आते हैं, नोबडी नोज हिम देयर, कोई रेड कारपेट इस्तकबाल नहीं हुआ था, आपको बड़ा सताया गया, जिधर बैठते उधर से उठा दिया जाता, पानी के किनारे जाते पानी बंद कर दिया जाता। अल्लाह अकबर, मगर उस मर्द कलंदर ने इस्तिकामत का मुजाहरा किया, दीन बदीन की खिदमत करते रहे। अल्लाह पाक ने कैसी कामयाबी दी कि 90 लाख गैर मुस्लिमों ने आपके हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। इससे सीखने को क्या मिला, हम भी जब दीन का काम कोई शुरू करें ना, फौरन पजीराई नहीं मिलती, फौरन कोई हाथ नहीं पकड़ता, लोग दिल तोड़ते हैं, लोग हौसला शिकनी करते हैं। हम क्या कहते हैं, भाई मैं नहीं कर रहा, भाई भलाई का जमाना नहीं, मैं तो निकला था अल्लाह के काम के लिए, किसी ने साथ ही नहीं दिया। नहीं जनाब, अगर हिस्ट्री देखें तो सारे नबियों को सताया गया, खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम को कितनी तकलीफ पहुंची। तो अल्लाह वालों ने तकलीफों को नहीं देखा, लेकिन तकलीफ के बाद जब राहत आती है ना, जब आसानी आती है, तो फिर उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो अल्लाह के काम में, नेकी के काम में अगर आपका कोई दिल तोड़े, हौसला तोड़े, तो हिम्मत नहीं हारनी, हमें लगे रहना है। हमारा काम तो सवाब कमाना है ना, अगर कोई नहीं सुनता तो ना सुने, मौज़िन अजान बंद नहीं करता अगर कोई नमाज पढ़ने ना आए। आप अल्लाह का काम, दीन का काम, सुन्नतों की खिदमत करते रहा करें और इसमें दिल छोटा ना किया करें। आखिरी बात, ख्वाजा गरीब नवाज के अकवाल, सुभान अल्लाह, अल्लाह वालों की बातें भी बड़ी होती हैं। आपका एक बहुत ही खूबसूरत कॉल, वन ऑफ माई फेवरेट कोट, आप फरमाते हैं अल्लाह के दोस्त की 3 निशानियां। हम सब चाहते हैं ना हम भी अल्लाह के दोस्त बन जाएं। आओ 3 निशानियां चेक कर लो। आप फरमाते हैं अल्लाह के दोस्त की 3 निशानियां। नंबर 1, उसका दिल दरिया जैसा होता है, उसकी शफकत आफताब जैसी होती है और उसकी आजजी जमीन जैसी होती है। अब इसको याद कर लो आज, दिल कैसा, दरिया जैसा, शफकत कैसी, आफताब यानी सूरज जैसी, और आजजी कैसी, जमीन जैसी। अब दरिया क्या होता है? दरिया नालों को भी लेकर और बारिश के साफ पानी को लेकर भी चलता है। नाले वाले पानी को नहीं कहता मुझसे निकल जा, सबको लेकर चलता है। अल्लाह करे मेरा और आपका दिल भी ऐसा हो जाए कि अच्छे लोग भी साथ रहें, और अगर कोई दिल तोड़ता भी है तो उसको अपने आप से दूर ना करे। दिल बड़ा होना चाहिए, सबको लेकर चलें, सबसे शफकत मोहब्बत के साथ। एक दिन आएगा दुश्मन भी दोस्त बन जाएगा। छोटा दिल रखोगे जिंदगी महदूद हो जाएगी। शफकत आफताब जैसी, सूरज सुबह निकलता है ना तो सिर्फ मुसलमानों को धूप नहीं देता, मुसलमानों को रोशनी नहीं देता, वो सबको देता है, गुनाहगारों को भी देता है, नेकों को भी देता है, वो पहाड़ों को भी देता है, दरिया को भी देता है।
अल्लाह अकबर। फरमाया ऐसी शफकत हो कि तुम्हें जो भी मिले तुमसे शफकत लेकर जाए। हमारा बड़ा अजीब अंदाज है, हम अपने दोस्तों से बड़े प्यार से मिलेंगे, अपनी बिरादरी वालों से मिलेंगे, अपने अपने लेवल के लोगों से बड़ी प्यार और रिस्पेक्ट से मिलेंगे। कोई गरीब आ जाए, कुछ को नहीं जानते, उसको बेरुखी से मिलेंगे नहीं। फरमाया अल्लाह का दोस्त वो है जिसकी शफकत आफताब जैसी है, और फरमाया आजिज़ी जमीन जैसी। इस वक्त हम सब कहां बैठे हैं? जमीन के ऊपर बैठे हैं, चलते हैं फिरते हैं, जमीन बिछी रहती है? अल्लाह करे हम भी बिछे रहे, हाँ, अकड़ ना हो जिंदगी में। तो बड़े खूबसूरत, अगर मैं कहता हूं वाकई, वैसे तो विलायत की निशानी उन्होंने बता दी, लेकिन वाकई अगर ये तीन चीजों पर कोई अमल कर जाए वो जिंदगी में कामयाब हो जाएगा। मैं चाहूंगा जाने से पहले ये तीन बातें याद कर लो। अल्लाह के दोस्त की तीन निशानियां गरीब नवाज फरमा रहे हैं। फरमाते हैं अल्लाह का दोस्त वो होता है जिसका दिल कैसा होता है? दरिया जैसा। रिपीट कर लो ना, दिल कैसा? दरिया जैसा। अच्छा, आज शफकत कैसी? आफताब जैसी। और आजी जमीन जैसी। अल्लाह मुझे भी ऐसा बना दे, आपको भी ऐसा बना दे, और औलिया इकराम का हमें फैजान अता फरमाए। ख्वाजा गरीब नवाज का बेशक बहुत बड़ा मर्तबा है, मगर हमारे पास एक ऐसी हस्ती पाकिस्तान में भी हैं कि जिनकी बारगाह में ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए थे, 40 दिन गुजारे थे। और कहते हैं ना वली को वली की पहचान होती है, तो ख्वाजा गरीब नवाज ने उस अजीम हस्ती के बारे में क्या कहा था? फरमाते हैं गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा ना के सारा पीरे कामिल कामिला रा रहनुमा। तो ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा हजरत दाता गंज बख्श हुजूर के बारे में फरमाते हैं कि ये वो हस्ती हैं जो पीरे कामिल हैं, और नाकिसों के तो पीरे कामिल हैं बल्कि कामिलों के भी रहनुमा हैं। अल्लाह करीम इन बुजुर्गों पर, इनके मज़ारात पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए, हमें उनका फैजान नसीब फरमाए, उनके नक्शे कदम पर चलने वाला बनाए। और जो मैंने शुरू में बात कही थी कि रजब इबादत के बीज बोने का महीना है, तो अपने आप को तैयार कीजिए कि अब मैं गुनाह नहीं करूं बल्कि इस महीने में खूब नेकियां करूं। मैं दावत दूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह रजब की बरकतें लूटने के लिए दावत इस्लामी के मदनी मरकज फैजान मदीना में मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला शुरू हो चुका है। किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत रोजाना मदनी मुज़ाकरे फरमा रहे हैं। लाहौर से स्पेशल ट्रेन इन मुज़ाकरों में शिरकत के लिए आ चुकी है, और 2 स्पेशल ट्रेनें, एक गुजरांवाला से एक सियालकोट से, अगले 2-3 दिनों में आ रही है। पूरे पाकिस्तान और दुनिया भर से लोग रजब की बहारें लूटने आपके करीब हमारे शहर में, हमारे मरकज फैजान मदीना में आ रहे हैं। तो कराची वालों का तो हक ज्यादा बनता है, तो जब जब मौका मिले वहां तशरीफ लाएं। वहां नहीं आ सकते तो मदनी चैनल पर ये लाइव प्रोग्राम्स रोजाना होंगे, रात तकरीबन 9 से 11:30 तक ये प्रोग्राम चलते हैं। खूब बरकतें लूटने को मिलेंगी। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं हमारे रफीक भाई का शुक्रिया अदा करूंगा, आपने हमें बुलाया। नातख़्वां इस्लाम में मौजूद हैं, महफिल कंटिन्यू जारी रहेगी। इसी तरह अदब व शौक के साथ आप यहाँ तशरीफ रखेंगे। मुझे आगे कहीं जाना है तो कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसका ख्याल रखें। सल्लु अलल हबीब।